बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इंटरव्यू, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रोज़ाना हमें एक लाइव इंटरव्यू के साथ मौजूद होते हैं, तो आज भी हम एक लाइव इंटरव्यू के साथ एक नए न्यू स्पेशल गेस्ट के साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है दानिश मंजूर। तो आज के इंटरव्यू में हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में कि ये क्या करते हैं और कहाँ से हैं। तो आप बिला तखिर अपने मौजूद मेहमान को वेलकम करते रहे, जानते हैं इनसे इनके बारे में, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी कीमती मसरूफ़ियत में से हमारे इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला। जी। तो जी सर, वेलकम। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को अपना छोटा तारुफ करवा दीजिए, जिसकी मदद से वो लोग आपको जान सकें। जी मेरा नाम दानिश मंसूर है। मैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ। लास्ट टाइम ब्लॉकचेन फील्ड में काम कर चुका हूँ और चीचा वतनी से मेरा ताल्लुक़ है। स्टडीज़ में बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस है। जी। सही। तो सर, जैसा आपने बताया कि आप एक प्रोग्रामर हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग मीन्स लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम्स तैयार करने, यानी कि कंप्यूटर में होने वाली हर एक चीज़ के पीछे बैकएंड पे प्रोग्रामिंग ही होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ब्राउज़र ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक प्रोग्रामिंग होती है। इसको भी प्रोग्रामर्स ने ही तैयार किया है। विंडोज़ जो हम यूज़ करते हैं, ये भी प्रोग्रामर्स ने ही तैयार की है। इसके बैकएंड के ऊपर जो है वो कुछ और चल रहा है और फ्रंट पे कुछ और चल रहा है। इसी तरह ही हर एक यूज़ होने वाली जो चीज़ है वो प्रोग्रामिंग से ही तैयार होती है। जी, ठीक, ज़बरदस्त। तो सर, आपको इस फ़ील्ड के बारे में कैसे पता चला और आपका इस फ़ील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया? इस फील्ड में जो इंटरेस्ट तो इस तरह डेवलप हुआ कि मैट्रिक में मैं कुछ वेब डेवलपमेंट तो करता था, यानी लेकिन कोडिंग के थ्रू नहीं। वो मैं कुछ वेबसाइट्स यूज़ करके ट्राई कर रहा था। एडवर्ड को यूज़ करके कुछ डॉलर्स कमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो था, मैंने एडमिशन ले लिया था टेक्निकल कॉलेज साहिवाल में एज ऑटो एंड फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी में। मैकेनिकल का डिप्लोमा होता है ये, 3 साल का, जो कि इक्विवेलेंट होता है इंटरमीडिएट के। तो उसमें एडमिशन लिया तो वहाँ पर एक हमने कोर्स सब्जेक्ट किया जिसमें हमने बेसिक लैंग्वेज को स्टडी किया। जब हमने उस लैंग्वेज को स्टडी किया तो वो मुझे काफ़ी आसानी से समझ आ रही थी। मैं काफ़ी चीज़ों को समझ पा रहा था बड़ा आसानी से, और जो है वो नई से नई चीज़ें खुद ब खुद बनाता चला जा रहा था। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जो था वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ, तो मुझे पता चला कि मेरी तो फील्ड कोडिंग है। तो मैंने फिर जो है डिप्लोमा जैसे मेरा ख़त्म हुआ तो मैं फ़ौरन जो है वो बीएससीएस में मैंने एडमिशन ले लिया और प्रोग्रामिंग की हमारी दुनिया स्टार्ट हो गई। जी, ठीक। तो सर, आप थोड़ा ब्लॉकचेन के बारे में बताएँ, क्या है ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी असल में ये है कि आप कह लें कि इंटरनेट पर एसेट्स की ओनरशिप और उसकी ट्रांसफ़र एज़ वेल, इसी का एक प्लेटफ़ॉर्म डेवलप किया गया है। इसमें जो है वो टोकन्स और कॉइन्स भी होते हैं। जो इसमें कॉइन्स होते हैं वो माइन होते हैं, यानी कि जिस तरह हम लोग सोना, चाँदी, कॉपर वग़ैरह अब माइन में जाके माइन करते हैं, इसमें भी माइन होते हैं, लेकिन बस वो माइन्स में नहीं जाना पड़ता। कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं एन्क्रिप्टेड फ़ॉर्म में, तो ये इसकी वहाँ से ये माइन होते हैं। काफ़ी हैवी सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं ग्राफ़िक्स कार्ड के साथ, जो कि इसको माइन करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी बिटकॉइन से। हमारे एक जैपनीज़ डेवलपर थे, आज तक किसी को नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ पे हैं। तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को जो था वो इन्वेंट किया था। उन्होंने ये सोच के इन्वेंट किया था कि ऑनलाइन कोई करेंसी होनी चाहिए जो कि जिसके पास वो सारी जो है प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो कि असली दुनिया वाले पैसे में होती हैं। यानी कि हार्ड टू
जो है जो जो गोल्ड में होती हैं, सॉरी पैसे में नहीं, जो गोल्ड में होती हैं, यानी कि उसे हार्ड टू जो है वो आपको माइन करना हार्ड होना चाहिए, उसको हासिल करना हार्ड होना चाहिए, और वो एक्सपेंसिव होना चाहिए। तो उन्होंने फिर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया, और ट्रांसफर एबल भी होना चाहिए इंटरनेट के थ्रू ही। तो उन्होंने फिर ऐसा सिस्टम तैयार किया कि जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स, यानी कि माइनिंग मशीन्स पर मुश्तमिल होगा। उसका डाटा उन तमाम सिस्टम्स में मौजूद होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल 1000 सिस्टम्स एक अटैच हो गए हैं आपस में, और उसका जितना भी डेटा है वो उन तमाम 1000 कंप्यूटर्स में जो है वो सेव हो चुका है। तो अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, तो वो सबसे पहले एक माइनिंग मशीन के पास जाएगी, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगी, वो माइनिंग मशीन उसे डिक्रिप्ट करेगी और उसका एक्शन परफॉर्म करेगी कि ये नेक्स्ट आगे कहाँ पर इसको, इस एसेट को हमने भेजना है। उस जो माइनिंग मशीन वो जो डिक्रिप्ट करती है, वो उसके अंदर से कुछ अपने चार्जेस ले लेती है, जो कि उस माइनिंग मशीन के अंदर रह जाते हैं, यानी कि वो चले जाते हैं ओनर ऑफ द माइनिंग मशीन के पास। तो असल में अगर हम इसको दो लाइनों में करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन एसेट्स का ट्रांसफर करने का सिस्टम है, जो कि इतना ज़्यादा सिक्योर है कि 1000 कंप्यूटर्स में पड़ा है, अगर कोई हैकर हैक भी करेगा तो वो एक सिस्टम हैक कर सकता है, वो 1000 कंप्यूटर्स नहीं हैक कर सकता। तो वो डाटा जो है वो सारे के सारे कंप्यूटर्स पे सेव रहता जी ठीक, ज़बरदस्त। तो सर क्या आप फ्रीलांसर भी हैं? है। जी, जी। फाइवर पे तो काम सर करते हैं। तो आप ये अपनी फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ा शेयर करें। जी, फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस जो मेरा स्टार्ट होता है वो तो लोकल फ्रीलांसिंग से स्टार्ट हुआ था। यानी मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर में तकरीबन एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया था, तो लेकिन वो स्टडीज़ के साथ करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो भी काफ़ी लंबी जॉब होती है और साथ स्टडीज़ भी करनी हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो मैंने फिर 3 माह तकरीबन करने के बाद वो मैंने छोड़ दी थी, लेकिन वहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह बन गए थे, कुछ जो कोलीग्स थे, उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हुआ करते थे, वो जब भी उनको ज़रूरत होती थी, वो मुझे प्रोजेक्ट सेंड कर देते थे, और वो मैं अपने हॉस्टल में बैठ के जो है वो मैं कंप्लीट कर लिया करता था। स्टार्ट वहाँ से हुआ था, लेकिन जब मैंने मूव किया फ्रीलांसिंग, ये जो ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म है, यानी freelancing.com तब ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, freelancer.com। तो उसको मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैंने 3 साल ट्राई की, लेकिन मुझे कोई भी वहाँ से प्रोजेक्ट जो था वो नहीं हुआ। तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है, उसमें 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 बिडिंग करनी होती है जाके, यानी आपको क्लाइंट के पास, क्लाइंट ने अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लगानी है, और तमाम के तमाम जो फ्रीलांसर्स हैं वो उनके पास जाके उनके नीचे अपनी बिड ऐड करेंगे कि हम ये प्रोजेक्ट इतने में कर देंगे, और साथ टेक्स्ट का ऑप्शन होता है कि हम ये जिसमें आप बयान कर सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कितना है और ये वो। तो मैंने वहाँ पर 3 साल ट्राई की, लेकिन मुझे जो था वो सक्सेस नहीं मिली, एक भी सिंगल भी प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो उसके बाद तकरीबन 3 साल के बाद हमारे एक दोस्त जो थे, हसन चौधरी उनका नाम है, लाला मूसा से ताल्लुक है उनका, वो यूके से आए, तो वो हमारे पास वहाँ पे जो लाहौर में रहना स्टार्ट हुए। तो उन्होंने, जब मैंने उनसे ये डिस्कस किया, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि यार मैं पिछले 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि देखो भाई, आप उनसे ऐसी कौन सी डिफरेंट बात कर रहे हो कि वो बाकी सबको छोड़ के आपको प्रोजेक्ट दें। मतलब आप उनको अपना एक्सपीरियंस तो बता रहे हो, क्या बाकी लोग एक्सपीरियंस नहीं बता रहे? आपके पास कोई रिव्यू ही नहीं है, बाकियों के पास तो रिव्यूज भी हैं। वो आप, ऐसी कौन सी बात है कि वो आपको प्रेफर करें बाकियों की निस्बत? ये एक बात थी जो मिसिंग थी, और यही क्लिक कर गई मेरे माइंड में कि यार अब कुछ मुझे लग रहा था कि हो सकता है। तो मैंने क्या किया, जिस तरह हम लोग फेसबुक उस टाइम में यूज करते थे ना, मतलब फ्री टाइम में सिर्फ फेसबुक खोली हुई है, उसमें कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मैंने इसी तरह जो freelancer.com को यूज करना स्टार्ट कर दिया। मैं सारा-सारा दिन फ़ेसबुक को छोड़ के freelancer.com पे बैठा रहता था, देख रहा था लोग क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वहाँ पे कॉम्पिटिशन कॉन्टेस्ट भी होते हैं। तो मुझे हालाँकि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग इतनी मेरी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसमें भी पार्ट लेना शुरू कर लिया। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैंने देना शुरू कर दिया freelancer.com को। वो मुझे चीज़ अब समझ आती है कि वो असल में जो थी वो वजह एक उसमें ऑनलाइन आने की भी रह जाती है कि आप, आपको थोड़ा-सा एज मिल जाता है, और जो है वो
बेसिक जो टेक्निक लगाई मुझे लगाई कि जब कोई प्रोजेक्ट लगाता था और वो रिलेटेड टू मेरी स्किल्स होता था, तो मैं वो बिड करके मैं उसका वेट नहीं करता था। मैं कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स देखता था, उसमें जाकर जैसे उसने डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया होता था, वो डेवलप करता था और उन्हें ये मैसेज कर देता था कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, आप उसको पहले टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद आप मुझे प्रोजेक्ट असाइन करें और मुझे साथ ही पेमेंट कर दें। तो वो प्रोजेक्ट मैंने पहले किया होता था, वो चेक करते थे, प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक होता था, वो फ़ौरन जाके जो है वो असाइन करते थे और साथ ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता था, मुझे पेमेंट आ जाती थी। उस टेक्नीक से फिर जो था मुझे वो हफ्ते में 3 से 4 प्रोजेक्ट्स बड़े ईज़िली मिलने जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। और उसके बाद अब फाइवर पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं मेरे काम करने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं साल 2 साल, डेढ़ साल, 2 साल काम करके मैं ब्रेक ले लेता हूँ। तो अभी मेरी ब्रेक चल रही थी जो कि अब फिनिश हो रही है, तो अब मैं दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जी, ठीक। तो सर आपने बताया कि आप फाइवर पे भी वर्क करते हैं, तो अभी तक आपने को फाइवर में कोई प्रोग्रेस दिखी है अपनी? जी, हमने सारा काम फाइवर पे ही किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। हमने तकरीबन हमारे जो अपने-अपने अकाउंट हैं, तकरीबन 4 से 5 अकाउंट चल रहे हैं। और बहुत अच्छी सक्सेस है, तमाम उन पे तकरीबन 50 किसी पे हैं ऑर्डर्स, किसी पे 80, किसी पे 100 ऑर्डर्स हैं। जी। तो सर हम फाइवर पे ऑर्डर कैसे हासिल कर सकते हैं और फाइवर में क्या बेस्ट तरीका है कीवर्ड सर्चिंग का? कीवर्ड सर्च करने के लिए एक तो गूगल प्लानर और थोड़ी-सी उसके लिए टेक्निकल एक चीज़ चाहिए कि आपको जिस 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 चीज़ की आप गिग बनाने जा रहे हैं, पहले आप उसके कीवर्ड को ये सर्च करें कि उसमें कॉम्पिटिशन कितना है। वैसे भी उसको खुद सर्च करके देखें कि उसमें कितने लोग सेम काम करने वाले बैठे हुए हैं। ट्राई करेंगे उस फील्ड में जाएँ जिसमें कम जो है वो लोग बैठे हैं, उस निश को सिलेक्ट करें जिसमें वो कम बैठे हैं। तो उसमें उठना आपका प्रोफ़ाइल का उठना बहुत ज़रा आसान हो जाता है। और कीवर्ड रिसर्च के लिए देखें सबसे बेस्ट टूल तो मैं ये कहूँगा कि फाइवर के अंदर ही टूल अवेलेबल है। कीवर्ड रिसर्च करने का फाइवर के अंदर टूल अवेलेबल है। अब ये है कि अभी मेरी लास्ट एक आपकी शायद क्लास फेलो ही हो, उनसे बात हो रही थी तो उनका कहना था कि उन्होंने चैट जीपीटी से जो था वो यूज़ करके कीवर्ड्स निकाले थे। अब आई डोंट नो कि चैट जीपीटी ने क्या दिया होगा। हम टोटल चैट जीपीटी पे नहीं कर सकते कि अगर चैट जीपीटी ने ये कह दिया था हमें वही करना है। हमें अपने स्टेप्स देखने पड़ेंगे क्योंकि चैट जीपीटी को शायद ना पता हो कि हमारे पास कोई रिव्यू नहीं है या मार्केट में इस वक़्त क्या चीज़ इन है। तो जब हम ये टूल यूज़ करेंगे फाइवर के अंदर वाला या फिर गूगल प्लानर, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि इसको कितना लोग सर्च कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कितना है, मतलब सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएँगी। उससे फिर आपको सोचना पड़ता है कि मेरे रिव्यूज़ नहीं है तो मैंने हैवी कॉम्पिटिशन में नहीं जाना। मैंने उस चीज़ में जाना है जिसमें अभी लो कॉम्पिटिशन है। तो लो कॉम्पिटिशन या फिर मीडियम कॉम्पिटिशन है, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। अब वो सारे स्टैट्स पे डिपेंड करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैट्स को के हिसाब से जो है वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। उसकी एक चीज़ तो ये होगी कीवर्ड्स आप वहाँ से सर्च करेंगे। सेकंड थिंग जो है वो आपने ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन रहने के 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो फाइवर जो है उसको पता लगता है कि आप जो है वो काम करना चाह रहे हो उसके एल्गोरिथम को। फाइवर ऑफ कोर्स खुद तो नहीं बैठ के देख रहा होता, एआई का पीछे एल्गोरिथम काम कर रहा होगा जो नोट कर रहा है सब कुछ। अब डेली वहाँ पे तकरीबन लगा लें कि 1000 गिग्स तो बनती ही होंगी, आप ही की फ़ील्ड में। अब उनमें से आपको क्यों उठाए फाइवर, इसकी वजह आपको फाइवर को देनी पड़ेगी और वो आपको खुद देनी पड़ेगी, नहीं तो फाइवर आपको कभी भी नहीं उठाएगा। उसमें एक ऑनलाइन है, अब एक तो ये ऑनलाइन रहने का एक मकसद ये है कि अक्सर जो काम करवाने वाले आ रहे होते हैं, वो ये सर्च करते हैं कि इस टाइम कौन ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जो ऑनलाइन अवेलेबल होगा वो उसे मैसेज करना प्रेफ़र करते हैं, बजाए इसके कि वो ऑफलाइन यूज़र को मैसेज करें। एक चीज़ ये हो गई और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी गिग के ऊपर सबसे पहले आपको गिग खुद प्रमोट करनी पड़ेगी। आप फ़ेसबुक के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप बूस्ट पोस्ट करके प्रमोट करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन आप फ्री में भी प्रमोट कर सकते हैं। आप अपना जो काम है वो आप लेके जाएँ डिफरेंट ग्रुप्स में।
एक बार सिर्फ सोच के देखें कि पूरी दुनिया में ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा और इन सब चीज़ों की कितने ग्रुप्स बने होंगे, जिनको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए लोगोस के कितने ग्रुप्स बने होंगे, मतलब लाखों की तादाद में होंगे, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कितने होंगे। अब आप सिर्फ आपका काम है कि उनमें जाते जाना, उन ग्रुप्स में, वहां जाकर अपना जो है वो काम दिखाना लोगों को, और अपनी गिग का जो लिंक है वो अपनी पोस्ट में लाजमी ऐड करना। अब इससे होगा ये कि वहां से जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, वो आपसे, शायद अगर इंटरनेशनल बंदा भी कोई देख रहा है तो वो आपसे लोकली कांटेक्ट करना पसंद नहीं करेगा, वो कोई थर्ड पार्टी दरमियान में चाहेगा कि जिसके हम थ्रू काम करें, और वो ऑफ कोर्स फाइवर होगी। तो वो उस पे अगर वो आपको ऑर्डर ना भी देगा ना, तो वो आपको व्यू लाजमी देगा। वो ही विल क्लिक ऑन योर लिंक एंड ही विल व्यू योर प्रोफाइल ऑन द फाइवर, और ये चीज जो है वो ऐड अप कर देगी उस नेक्स्ट स्टेप पे कि अब एल्गोरिथम को पता लगेगा कि आपके पास व्यूज भी आ रहे हैं। तो आपको एल्गोरिथम को समझ के काम करना पड़ेगा कि उसके पास व्यूज भी आ रहे हैं, आप ऑनलाइन भी रह रहे हो, और उसके साथ आपको अब चाहिए होंगे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स। ये तीनों चीजें आपको एक साथ करनी पड़ेंगी 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर। वो ऑर्डर्स जो हैं, अगर आपके पास कोई लोकल क्लाइंट्स काम कर रहे हैं, आप उनको कह सकते हैं कि प्लीज हमें फाइवर पे ऑर्डर दे दें, वो वहां पे आप उनको लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे, फाइवर के एल्गोरिथम की तीनों चीजें पूरी हो जाएंगी, और आपके कीवर्ड्स भी, चौथी चीज जो आपके कीवर्ड्स है वो भी अच्छे होंगे, तो वो आपको ऑटो प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा। ये हैं वो स्टेप्स जिनको करके आपकी फाइबर की जो गिग है वो ऊपर आ सकती है और आपको काम मिल सकता है। जी सर, बहुत ज़बरदस्त आपने बताया। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने बताया कि ये फाइवर और फ्रीलांसिंग डॉट कॉम के बारे में बताया, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो फ्रीलांसिंग की दुनिया में जब कदम रखते हैं, तो वो जब अपना स्टार्टअप करते हैं, वो मतलब शुरू के 2-3 महीनों में मतलब गिव अप कर देते हैं कि उनको लगता है कि ये सब स्कैम है, फ्रॉड है, क्योंकि उनको कोई अपना रिजल्ट नहीं दिखता, प्रोग्रेस नहीं दिखती। फिर वो कहते हैं कि ये सब फेक है, तो मतलब वो अपना कैसे ट्रस्ट ये फ्रीलांसिंग में ला सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हार मानने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। हार मान गए तो बस वो फिर तो वाकई कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पहले 3-4 माह में भी वो कुछ इसीलिए नहीं हो रहा होता क्योंकि वो प्रॉपरली सब कुछ हो नहीं रहा होता। सबको ये लग रहा होता है कि हमने बस जाके गिग बनानी है तो हमारे पास पता नहीं ढेरों ढेर प्रोजेक्ट्स आ जाने हैं। अब इस तरह ये रियलिटी नहीं है, लेकिन आपको गिग लगा कर गिग पे काम करना पड़ेगा। फाइवर एज ए थर्ड पार्टी वहां पे बैठा है जो सिक्योरिटी दे रहा है आपके काम करवाने वाले और काम करने वाले के दरमियान में पेमेंट की, और पूरे के पूरे सिस्टम की, कि आपको काम मिलेगा और आपको पेमेंट मिलेगी। तो अब उसमें जो बेसिकली है वो यही है कि आप अब उसको समझ नहीं पा रहे कि उसके एल्गोरिथम को किस तरह हम यूज करें। तो वो एल्गोरिथम में जैसे ही आप ये तीन चीजें ऐड करेंगे, व्यूज, प्रोजेक्ट्स और टाइम, लाइव ऑनलाइन रहने वाला, और कीवर्ड्स भी ठीक होने चाहिए। और फाइवर तो देखिए, फाइवर चाहता है आप काम करें। फाइवर किसी को भी टॉप पे रहने नहीं देता। किसी भी अकाउंट को फाइवर कभी भी टॉप पे रहने नहीं देता, वो हमेशा शफल करता है। ऊपर वाले, अगर ऊपर वाले ऊपर ही बैठे रहेंगे तो किसी और को तो चांस ही नहीं मिलेगा। वो तो हमेशा फर्स्ट पेज वाले तो सारी दुनिया के प्रोजेक्ट्स ले जाएंगे, तो जो नए आ रहे हैं, बाकी आ रहे हैं, वो कैसे काम करेंगे। तो फाइवर हमेशा शफलिंग करता है, वो ऊपर वालों को डी रैंक कर देता है कुछ अर्से के बाद, एक लंबे अरसे के बाद डी रैंक कर देता है, और ये चलता रहता है सिलसिला। न्यू न्यू आ जाते हैं, उसके बाद न्यू चले जाते हैं, दोबारा फिर वो ऊपर आ जाते हैं, कुछ थर्ड बंदे ऊपर आ जाते हैं, ये सब चलता रहता है। तो फाइवर तो चाहता है आप काम करो, लेकिन आपको फाइवर को स्टार्ट में कुछ करके दिखाना पड़ेगा, फिर फाइवर आपको ऊपर लेके आए। जी ठीक सर, बहुत ज़बरदस्त। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से में आपकी लाइफ एक्सपीरियंस में कोई ऐसा वाकया है किससे जिससे आपने कुछ लर्न किया हो? जिंदगी के असल में हर एक वाकये से इंसान जो है वो लर्न करता है। बहुत से वाकयात हैं ऐसे। प्रोफेशनल फील्ड में मुझे अभी काफ़ी सारे याद आ रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उनमें से जो है वो मैं आपसे कौन सा शेयर करूँ। अच्छा, एक बार आपको डाउन का बता देता हूँ कि हमारी जो
एक वक्त आया कि हमसे गलती हुई, जिसके बाद के हमारी प्रोफाइल जो थी वो ठक करके नीचे गिर गई। उसमें हमने थोड़ी-सी ना अंदर से रेस्ट करने के लिए हल्की-सी एक ब्रेक ली। स्टार्टिंग की आपको बात बता रहा हूँ। हल्की-सी एक ब्रेक ली और प्रोजेक्ट्स जो आ रहे थे, उनको नहीं पिक किया, क्योंकि एक तो पहले तकरीबन वो सब 8 प्रोजेक्ट्स जो थे वो इकट्ठे हुए हुए थे, लेकिन वो लॉन्चिंग की ऑफ कोर्स वो डेवलप करने की टाइमिंग्स तो उसकी डिफरेंट थी। लेकिन जब जैसे ही हमने ब्रेक ली, हमने रिप्लाई करना थोड़ा-सा कम किया और प्रोजेक्ट्स जो आ रहे थे वो नहीं उठाए। फाइवर को के एल्गोरिथम को फौरन बात पता चली और उसने हमें डीरैंक कर दिया। तो अगर आपका रेस्ट, हमारा वैसे रेस्ट करने का मूड नहीं था, लेकिन हम सिर्फ कुछ देर के लिए करना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत फेड अप हो गए थे, दिन रात काम करना पड़ना था। तो उससे फिर वो हमें सीखने को मिला कि अगर काम करना है तो फिर काम करो। अगर नहीं करना, अब रेस्ट करने का दिल कर रहा है, तो फिर ये ना सोचो कि वो डी रैंक हो गई या नहीं होगी, फिर चुप करके बस जाओ और रेस्ट करो। तो उसके बाद से हमने वही टेक्निक अपनाई कि साल, 1.5 साल, 2 साल काम करके फिर जो है हम वैसे ही रेस्ट पे चले जाते हैं, वो फाइवर बेशक डी रैंक कर दे या ना दे। इस वक्त हमने 6 माह के बाद ही ये कर लिया अच्छा था, सर। तो हमारी जो प्रोफाइल थी वो डी रैंक हो गई। अच्छा, तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि बाकी मुल्कों में है, जो हमारे पाकिस्तान में नहीं है, जो पाकिस्तान में भी आनी चाहिए, फिर जैसे अमेरिका वगैरह के वो लोग कितनी तेज़ी तरक्की कर रहे हैं, जैसे जापान है, ऐसी क्या चीज़ें आपको लगती है कि जो पाकिस्तान में आनी चाहिए ताकि पाकिस्तान भी उनके साथ साथ चले? देखिए, एजुकेशन एजुकेशन की बहुत कमी है। हमारे लोगों में से बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं इस वक्त। मतलब वीडियोस आप भी देखते होंगे, मतलब इंटरनेट पे अगर हम अपने सोसाइटी को देखें तो डर लगता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे वो मैं वीडियो देख रहा था, वो एक सहाफ़ी ने किसी के खिलाफ वीडियो बनाई, तो वो उसको बांध के वहां पे मार रहे थे। मतलब ऐसी डेली की मतलब बहुत सारी वीडियोस आती हैं, मतलब बच्चों पर तशद्दुद, मतलब चोरी चिकारी, कत्लो गारत हो रही हर तरफ। मतलब वो सोशल मीडिया पे देख के तो वैसे ही बंदा डर जाता है कि यार ये मतलब किस सोसाइटी में रह रहे हैं। क्राइम्स बाहर भी होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन वो इस तरह के नहीं होते कि आपको सारी सोसाइटी में ही नजर आ रहा है। मतलब आज ही अभी हमारे शहर शीशा बदनी का वाकया अभी मैं देख रहा था, न्यूज पर आ रहा था, सोशल मीडिया पे ही, लेकिन न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा था। वो किसी मजदूर के ऊपर उसको डंडों से मार रहा है और इस टाइप की चीजें ना। तो असल में अफरा तफरी बहुत आ गई है, एजुकेशन की कमी है। वो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जिसकी जो ड्यूटी है वो पूरी करता है और ईमानदारी से करता है। यहाँ पे कोई ना तो ड्यूटी करने को तैयार है, ना कोई ईमानदारी से ड्यूटी करने को तैयार है। ये तो सारों को पता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाके काम करवाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। मैं कई बार जाके जलील हुआ हूँ, मैंने पैसे नहीं दिए। मैं नहीं देने को तैयार था, क्योंकि मैं, मेरे दिमाग में ये था कि अगर न्यू जनरेशन ने भी यही करना है तो फिर तो हो गया। तो मैं नहीं देने को तैयार था। वो छोटे छोटे कामों के पीछे मुझे 2-2 हफ्ते जो था वो 1-1 घंटे की ड्राइव करके दोबारा ऑफिस जाना पड़ता था वो काम करवाने के लिए। वजह सिर्फ एक थी कि मैं पैसे देने को तैयार नहीं था। जी, तो सर एंड में मैं चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में से, जो आपने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में जो कुछ लर्न किया है, उसमें से आप कोई एडवाइस दें जिससे मतलब जो मेरी एज की यूथ है उनको फ़ायदा हो सके। जी, इसमें कंटिन्यूअस मेहनत। ऑनलाइन की दुनिया में अगर आपने काम करना है तो कंटिन्यूअस मेहनत, जज़्बे के साथ। कोई काम जो है उसमें छोटा-बड़ा नहीं है। आज अगर आपको कम पेमेंट मिल रही है तो कल को आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। ये नहीं सोचना, ख़ास तौर पे आपकी और आपकी क्लास फेलोज़ की एज में, कि अभी हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे या हमें बहुत ही कम पैसों के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। जो भी मिल रहा है वो कर दो।
फ्री में भी कोई काम दे रहा है ना तो कर दो। सिर्फ आपका मकसद यही होना चाहिए कि काम करके मैंने काम करना है, मुझे कुछ मिले या मुझे ना मिले इस एज में। अच्छा सच आप लोगों के लिए सच एक टिप है, आप और आप लोगों के क्लास फेलोज के लिए, अगर आप लोगों ने फाइवर पे गिग्स बनाई है और वो नहीं चल रही ना, आई विल सजेस्ट यू कि आप freelancer.com पे जाएं, क्योंकि आप सारे ग्राफिक डिजाइनर हो। वहां पे कॉन्टेस्ट बहुत ज्यादा आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के, उनमें उनमें आप लोग पार्ट लें, और उसमें जो भी विन करता है उसको फिर वो पेमेंट जाती है, वो $10, $15, $20, $50 तक के भी कॉन्टेस्ट जो वो हैं वो होते हैं। तो वहां पर ये ना देखें कि मैं जीता या नहीं जीता। देखें आपको जो यहाँ पे ट्रेनिंग मिली है वो आप मेरे ख्याल में आप 500 600 डिजाइन बना चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने इतना काम किया है तो ऑफ कोर्स आपका काम बहुत अच्छा हो चुका होगा। तो आप उन कॉन्टेस्ट में बगैर किसी लालच के जाके वो कॉन्टेस्ट जीतने की कोशिश करें। उनमें से आप अक्सर लोग आप लोग जीतोगे भी, आपको वहां वहां से, और वो आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा कि आप लोग ने कॉन्टेस्ट जो है वो जीते हुए हैं। उसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। जी, शुक्रिया सर, एक बार मैं फिर से शुक्रगुज़ार हूँ आपके वक़्त का, आपने इतने शॉर्ट से टाइम में इतनी कीमती बातें बता दी, और मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी ने तो कुछ नया सीखा होगा आपकी बातों से। थैंक यू सो मच सर।